कुलदीप भाटिया पूछते हैं कि मैंने जीवन में बहुत धन कमाया, सैकड़ों इच्छाओं की पूर्ति की, देश विदेश घूमा, किंतु फिर भी ऐसा लगता है कि जीवन में सच्चा सुख नहीं आया। उम्र हर रोज़ बढ़ती जा रही है और साथ में निराशा भी। ऐसे में मैं स्वयं को कैसे समझाऊं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। कुलदीप भाटिया जी, आनंद मनुष्य की सबसे गहरी अभिलाषा है। यह उसके समस्त कर्मों की प्रेरक शक्ति है। मनुष्य चाहे सत्कर्म करे अथवा कुत्सित मार्ग अपनाए, अंततः वह एक ही ध्येय की ओर अग्रसर होता है और वह है सुख की प्राप्ति। किंतु जीवन की विडंबना यह है कि परिणाम सदैव इच्छानुरूप नहीं होते। कई बार जो प्रत्याशित होता है वही प्रतिकूल सिद्ध हो जाता है। ऐसे क्षणों में मनुष्य व्यथित हो उठता है, उसकी प्रेरणा शक्ति मुरझाने लगती है, कर्म शिथिल हो जाते हैं, वह भाग्य, ईश्वर और परिस्थितियों को कोसने लगता है। सुख की लालसा ही उसे दुख की देहरी तक ले आती है। और यह त्रासदी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति की है। सुख की चाह निंदनीय नहीं है, यह तो जीवन की मूल प्रेरणा है। किंतु जब सुख अप्राप्त रह जाता है तो व्यक्ति निराश होकर जीवन से ही विमुख होने लगता है। दुख मनुष्य को भीतर बाहर से तोड़कर रख देता है। ऐसे में विचारणीय है कि आखिर दुख का स्रोत क्या है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि सुख कहीं बाहर मिलेगा, धन संपदा में, पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में या किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति में। समाज हमें विश्वास दिलाता है कि जब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारे पास विशाल भवन, विलासिता की वस्तुएं और चकाचौंध भरी जिंदगी होगी, तभी हमें आनंद प्राप्त होगा। किंतु यह परिभाषा अत्यंत भ्रामक है। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य के जीवन में भौतिक समृद्धि बढ़ी है किंतु आंतरिक शांति घटती जा रही है। आज के मनुष्य के पास साधन संपन्नता अधिक है, फिर भी सच्चा आनंद दुर्लभ होता जा रहा है। यदि धन संपत्ति ही सुख का पर्याय होती तो संपन्न देशों में अवसाद और मानसिक रोगों की संख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ती जाती? क्यों दुनिया के सबसे विकसित समाजों में संबंध टूटने की दर इतनी ज़्यादा है? और क्यों भारत के उन राज्यों में जहां आर्थिक समृद्धि और साक्षरता बढ़ी है, तलाक और आत्महत्या की दर भी साथ में बढ़ रही है? इन प्रश्नों के उत्तर हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि भौतिक समृद्धि अनिवार्य रूप से आंतरिक शांति नहीं लाती है। कभी गरीब बच्चों को खेलते हुए देखिए, उनके पास महंगे खिलौने नहीं होते, शरीर पे ढंग के वस्त्र भी नहीं होते, फिर भी उनके होठों पर एक अनमोल मुस्कान होती है। शायद वे जीवन जीने की कला जानते हैं। शायद वे अभी तक सभ्यता की उस छलना से अछूते हैं जिसने मनुष्य के हृदय में असंतोष और तुलना का विष घोल दिया है। दूसरी ओर अमीरों के बच्चे छोटी उम्र में ही अवसाद, चिंता और शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं। कैसी विडंबना है। वास्तव में धन, यश और ऐश्वर्य बाह्य जगत की वस्तुएं हैं, जबकि आनंद का स्रोत अंतर मन में स्थित है। अमीर व्यक्ति नींद के लिए संघर्ष करता है, जबकि एक फकीर निश्चिंत होकर सोता है। इसका कारण यही है कि सच्चा संतोष बाहर नहीं, भीतर पाया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी संचित करता है वह या तो भय से प्रेरित होता है या दिखावे की अभिलाषा से। लेकिन जो आनंद केवल प्रदर्शन के लिए है वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। सच्ची खुशी प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि सहानुभूति और त्याग में है। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक धनवान व्यापारी जिसके पास अथाह संपत्ति थी, एक दिन एक संत के पास गया और जाकर कहा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं आनंदित क्यों नहीं हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को एक पर्ची दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो कुछ तुम दूसरों के लिए करोगे वही तुम्हारा सच्चा सुख होगा। यह बात व्यापारी के हृदय को छू गई। उसी दिन से उसने अपने धन का एक अंश जरूरतमंदों की सेवा में लगाना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि एक अनोखी शक्ति उसके भीतर प्रवाहित होने लगी है। जब भी मनुष्य किसी से कुछ छीनता है तो उसके भीतर अहंकार उत्पन्न होता है, किंतु जब वह किसी को कुछ अर्पित करता है तो उसके भीतर अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। यदि आपने किसी भूखे को भोजन कराया हो, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता की हो या किसी संकट में पड़े हुए प्राणी के प्रति दया दिखाई हो तो आपने इस सत्य को अनुभव किया होगा। एक बार एक बुजुर्ग स्त्री सड़क किनारे बैठी एक भूखी बच्ची को भोजन खिला रही थी। बच्ची की मुस्कान देखकर उस स्त्री की आंखों में आंसू छलक आए। उसने मन ही मन सोचा कि मैं पूरे जीवन खुशी को ऊंची उपलब्धियों में ढूंढती रही, लेकिन आज जाना कि सच्चा सुख किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। सिद्धार्थ गौतम के बचपन की घटना है कि वे अपने भाई के साथ बगीचे में खेल रहे हैं। भाई ने एक उड़ते हुए पंछी को तीर मार दिया है। पंछी घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा है। बालक सिद्धार्थ ने उस घायल पंछी को उठाया है
उसकी मरहम पट्टी की है, उसे स्वस्थ किया और उसकी जान बचाई है। लेकिन उनका भाई आकर उस हंस के ऊपर अपना दावा पेश करता है। यह विवाद राजा के दरबार में जाता है और राजा एक अत्यंत ही सुंदर फैसला सुनाते हैं। राजा ने कहा कि जिसने जीवन दिया वही अधिकार का वास्तविक अधिकारी है, ना कि वह जिसने जीवन लेने का प्रयास किया है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन की सच्ची संपत्ति प्रेम, दया और करुणा में निहित है। जब हम सुख के पीछे भागते हैं तो यह भूल जाते हैं कि सुख की परिभाषा हम स्वयं ही निर्धारित करते हैं। जब भूख लगी हो तो साधारण भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, किंतु जब पेट भरा हो तो सबसे उत्तम व्यंजन भी अरुचिकर प्रतीत होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आनंद भोजन में नहीं बल्कि भूख में है। जब हम अपनी पुरानी चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को देते हैं तो उसका चेहरा आनंद से खिल उठता है। ऐसा इसलिए कि उसकी आकांक्षाएं सीमित हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक इच्छाएं पालते हैं। वे केवल अपनी उच्च जीवन शैली से दूसरों को प्रभावित करना और उन्हें जलाना चाहते हैं। किंतु ध्यान रहे, जो व्यक्ति दूसरों के हृदय में ईर्ष्या और जलन पैदा करता है वह अपने जीवन में सच्चा सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जो बांटता है वही उसे प्राप्त होता है। यदि आप प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या बांटेंगे तो वही आपके पास लौट कर आएंगे, और यदि आप प्रेम, करुणा और सेवा बांटेंगे तो आपकी झोली इन्हीं चीज़ों से भरी रहेगी। इसलिए आनंद की खोज में बाहर मत भटकिए। सुख का वास्तविक स्रोत आपके भीतर ही है। उसे पहचानिए और अपने जीवन को प्रेम, दया और परोपकार से पूर्ण कर दीजिए। यही सच्चा आनंद है। हरि ओम तत्सत।